Now look here. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. The young man echoed the lament of the elders. A little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. This is a two sentence passage here. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. हर घर में पैसा ना होना की जो क्राई होती थी कुछ भी करने के लिए एक्सेप्ट सिवाय कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग महंगा, मतलब उनके पास पैसा नहीं होता था सिवाय चूड़ी के व्यवसाय को चलाने के, उसके अलावा और कुछ भी। नॉट इवन एनफ टू इट, ना कि यहाँ तक खाने के लिए होता था। वो जो क्राई होती थी, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में उसकी गूंज थी। द यंग मैन इक्वल द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, जो नवयुवक थे वो भी विलाप करते थे अपने बड़ों पर। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, क्योंकि बहुत कम चेंज हुआ था टाइम के साथ साथ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता था फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। लगातार वर्षों तक जो काम किया था उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, उनके जितने भी इनिशिएटिव थे और जितने भी उन्होंने सपने देखने की योग्यता थी। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, तुम एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते हो और संघ क्यों नहीं बनाते हो? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू अ वाइशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब जो राइटर है वो पूछती है तुम एक संघ क्यों नहीं बनाते हो, नवयुवकों के ग्रुप से पूछती है जो कि जो मिडिल मैन होते हैं उनके है ना सर्कल में फंस गए थे, उनके पिताजी भी और उनके पूर्वज भी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम उनमें से एक बोलता है यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाए ना, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस द्वारा हॉल्ड अप किया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमें पीटा जाएगा, घसीट दिया जाएगा जेल में कुछ भी इलीगल करने के लिए। दिस से उन्होंने कहा देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हैव देम टू सी थिंग डिफरेंटली। हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, ना ही कोई अलग से देखने वाला व्यक्ति है किसी भी चीज़ को। दी फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी इतने थके हुए थे जितने कि वो हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। उनकी जो बातें हैं वो लगातार गोल गोल घूम कर चलती हैं, निर्धनता से उदासीनता की ओर, लालच की ओर, फिर अन्याय की ओर। लिसन टू दैम आई सी टू डिस्ट्रिक्ट वर्ड, उनकी बात सुनकर मेरे को लगा कि संसार दो प्रकार का होता है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब पॉवर्टी, एक तो वो है जो वो परिवार जो पॉवर्टी में दबा हुआ है, बर्डनड, उसके ऊपर बोझ है, और बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्म है। एंड द अदर द वाइसेस सर्किल्स ऑफ साहूकार, और दूसरा जो है वो साहूकार का दुष्चक्र है, द मिडल मैन का, पुलिस मैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। इन लोगों ने सबने मिलकर जो एक चक्र बनाया हुआ है उसमें लोग फंसे हुए होते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वो दोनों ये सब मिलकर क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर इतना बोझ ला देते हैं कि वो उठा नहीं पाता है। बिफोर इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो सतर्क हो, ये एक्सेप्ट एज नेचुरली एज इज फादर, वो स्वीकार कर लेता है सारी बातें जैसे कि उसके पिताजी ने की थी। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने का मतलब होता है कुछ साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और जो साहस उनके पालन पोषण का हिस्सा ही नहीं था। व्हेन आई साइंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर, जब मैंने ये थोड़ा सा मुकेश के अंदर देखा था ना तो मुझे खुशी हुई थी। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। तो उसने कहा था मोटर मैकेनिक बनूंगा, गैरेज जाऊंगा, सीखूंगा, बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं चला जाऊंगा, ही इंसिस्ट। वी ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। अब राइटर उसको पूछते हैं क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है? ही सडनली साइलेंट, वो तुरंत चुप हो जाता है। नो, इसे स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन की ओर घूर कर कहता है। इन स्मॉल मोमेंट देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसके जो आवाज़ थी उसमें थोड़ा सा निराशा थी, लेकिन वो फिर बाद में पश्चाताप में बदल गई। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीन्स हार्डली डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन, वो तो उसी में संतुष्ट कर लेता है कारों को ही देखने में, क्योंकि उसके शहर में केवल सड़कों पर कारें ही इधर उधर उड़ती भागती थी। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत कम एरोप्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर। इट मीन्स उसको, मुकेश को मालूम था कि उसके सपने ऐसे हैं, एरोप्लेन उड़ाना वो तो पूरा हो नहीं सकता है, लेकिन कार मैकेनिक का वो कर सकता है, तो वहीं तक उसने वो चीज़ सोची थी। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल स्टडीड अबाउट दिस चैप्टर last spring. Here we have studied about Sahib Alam, Mukesh, Savita.
Okay, all the three characters you will have to note down in your notebook. Okay, and five inside questions. Okay, students, thank you.